सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेपर नंबर 1 का सेक्शन डी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 47 है और 47 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट इसमें क्या दिया गया और इसके से क्या निकालना है। देखिए, सबसे पहले लिखा हमारे पास समप्रमाणतानु मूलभूत प्रमेय लिखो अने साबित करो। तो अपने पास ये जो प्रमेय है ना, ये थेल्स का प्रमेय है। ठीक है, अजय इसको थेल्स का भी कहते हैं। तो समझना, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल तैयार करेंगे। तो ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, ये ट्रायंगल है और इसका नाम देंगे हम ABCD। क्या नाम होगा, ABC, और बीच में एक और भुजा होगी, उसका नाम होगा D और E। तो हमें साबित क्या करना है, यहाँ पे जो सिद्ध करना है ना, वो सिद्ध करना है AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो अपने लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन में DB एन बराबर AE अपॉन में EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे पहले समझो। अपने पास यहाँ पे ना, सबसे पहले तो हमने क्या किया, ट्रायंगल तैयार किया। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सब में लाइन दो ज्वाइनिंग करेंगे। तो हम DC को ज्वाइन करेंगे, इसी तरीके से BE को, AD के ऊपर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम क्या होगा हमारे पास ME, और AE के ऊपर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम क्या होगा हमारे पास ND। ठीक है, तो हमने जो भी रचना की ना, उस रचना को पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम रचना। अब रचना में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले एक त्रिकोण बनाया ABC। तो लिखेंगे त्रिकोण ABC। अब इसके अंदर ज्वाइन किया हमने, तो लिखेंगे हम, अरे यार DC और BE को जोड़ा, DC और BE को जोड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमने जो लंब बनाया उनको भी लिख लेते हैं। हमने क्या किया, जो ME है वो AD के ऊपर लंब खींचा, ME लंबवत AD। और नेक्स्ट कौन सा हमारे पास ND है, ND उसको लंब बनाया किसके ऊपर, AE के ऊपर। इतना क्लियर हो गया। तो रचना में हमने कौन सा क्या मतलब ना लाइन खींची और किससे क्या बना, वो सब हमने मेंशन कर लिया सबसे पहले। अब मेंशन करने के बाद हम किस चीज़ से निकालेंगे उसके बारे में मानेंगे। देखो, हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर साबित करना है, इसे सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी मदद से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल होगा ना, वो होगा ऊपर वाला, जिसका नाम क्या होगा ADE। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE पर से। ओके, अब इस त्रिभुज के अंदर बात करूंगा ना मैं, तो हमारे पास क्या होगा, हम लेंगे वापस से त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हमारे पास त्रिभुज कौन सा हुआ, ADE। तो लिखेंगे हम AR, एरिया ऑफ त्रिकोण हमारे पास कौन सा, ADE बराबर 1/2 फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आधार, तो अपने पास इस त्रिभुज के अंदर आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर लंब ये वाला है। समझो, मतलब बोल सकते हो कि AD आधार होगा और ME इसके ऊपर लंब होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये वाला। तो हम लिखेंगे AD गुणे में लंब क्या हमारे पास ME। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 1। क्लियर, कोई किसी को दिक्कत। इसी तरीके से जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला भुजा निकाला, ये वाली भुजा निकाला, इस तरीके से हम ये वाली भुजा निकालेंगे और दोनों का अनुपात पहले साबित करेंगे, फिर हम उधर वाली भुजाओं पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे जो कि होगा हमारे पास कौन सा, DBE। ठीक है, DBE याद रखना। तो लिखेंगे फिर से, एवं ये पिता था त्रिकोण ADE, नहीं लिख सकते सुझाव, जस्ट वेट, अपने पूरा लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे अपने लिख देंगे कौन सा है, DBE होगा। ठीक है, अपने लिखेंगे यहाँ पे त्रिकोण DBE पर से। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, वो ट्रायंगल कौन सा हमारे पास नीचे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे DBE लिख लिया। अब अपने लिए फॉर्मूला तो वही है,
एरिया वाला, तो एरिया ऑफ कौन सा होगा, ट्राइंगल DBE बराबर 1/2 गुणे, अब आधार क्या होगा, आधार हमारे पास होगा DB, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DB गुणे लंब क्या होगा। देखो जब हमारे पास कोई भी एक लाइन हो और लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे लंब बना दिया, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि बोले AB के ऊपर लाइन बताओ या फिर AB के ऊपर एक लंब बताओ, तो हम CD बोलेंगे, चाहे वो यहाँ पे बनाओ, यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ। सो कहने का मतलब ये कि किसी लाइन के ऊपर अगर कहीं भी लंब बना हो ना, हम उसी का नाम लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लाइन है वो सीधी लाइन है, तो इसके ऊपर लंब ऊपर है, नीचे तो नहीं बना, ऊपर है, तो हम उसी को लंब बताएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ME होगा वो, तो लिखेंगे यहाँ पे ME। समीकरण हो जाएगा हमारे पास दूसरा। कोई किसी को दिक्कत, क्लियर? इसको रफ कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट में जो समीकरण हमारे पास दो आए हैं, पहला और दूसरा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरण उठाए हमने, उठाने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ले लेते पहले। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ये ADE, ठीक है, ADE, यहाँ पे ये ADE है, ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हमारे पास नीचे, DBE, DBE बराबर 1/2 गुणे आधार क्या था हमारे पास, AD गुणे लंब क्या हमारे पास, ME बटे 1/2 गुणे आधार हमारे पास DB गुणे लंब ME। हमारे पास क्या हुआ, जो 1/2 से 1/2 पूरा कट जाएगा और हमारा ME से ME कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ AD बटे DB, ठीक है, AD बटे DB, अच्छा ना, AD बटे DB। चलो इतना क्लियर हो गया। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तीसरा। अब स्पेस कम पड़ेगा, पता है, इसको कितना भी छोटा लिखेंगे तो भी कम पड़ेगा ही पड़ेगा। कौन सा, ट्राइंगल को नहीं मिटा सकते। चलो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करूँ। चलो अब हमने क्या किया, हमने क्या, ये जो पहला और दूसरा ट्राइंगल था ना, इसका अनुपात निकाल लिया। अब उस ऐसे में क्या करेंगे, तीसरे और चौथे का निकालेंगे। तो हमारे पास तीसरा ट्राइंगल ये वाला होगा और ये चौथा, तो फिर से लिखेंगे AED, तो त्रिकोण AED पर से, फॉर्मूला तो वही होगा, त्रिकोण मतलब एरिया लिखेंगे पहले, एरिया त्रिकोण AED बराबर 1/2 गुणे आधार क्या होगा हमारे पास, AE और लंब होगा हमारे पास कौन सा, ME। समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये चौथा। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा क्या? ओके, अब जैसा हमने क्या किया, ये समीकरण निकाला, इसके बाद फिर से निकालेंगे हम तथा करके तथा, फिर हमारे पास क्या हुआ, अब तीसरा निकाल ले तो चौथे को निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे त्रिकोण कौन सा हमारे पास यहाँ पे, ECD, तो त्रिकोण ECD पर से उठा लेते हैं हमारे पास, लिखेंगे एरिया त्रिकोण ECD बराबर 1/2 गुणे आधार क्या होगा हमारे पास, EC गुणे और लंब क्या होगा हमारे पास, लंब तो यही वाला होगा हमारे पास, DN, तो DN यहाँ पे ME, अच्छा ये गलत डाल दिया यहाँ पे, जस्ट वेट, ME हम नहीं चुके। यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, DN ही आएगा, क्योंकि जो ME था ना, ME वो दूसरे वाले का था, हमारे पास क्या DN है। तो हमने क्या किया, दोनों ले लिए और समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, ये 5वां। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से दोनों को उठा लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD बराबर 1/2 गुणे हमारा आना लंब क्या होगा, वो आधार AE और लंब क्या होगा हमारे पास, DN, नीचे सेम 1/2 गुणे आधार क्या है, EC और लंब DN, DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, AE बटे EC। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 6। इतना क्लियर हो गया। अब एक लास्ट की स्टेटमेंट
और उनके आधार पर क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो स्टेटमेंट क्या हो गया, तो हम देखेंगे हमारे पास नीचे की साइड देखेंगे या ऊपर की साइड, अपने पास दो ट्राइंगल है। 2 मिनट बातें कर लो, बातें कर लो बातें। देखो मैं दोनों ट्राइंगल बता दे रहा हूँ, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है। अगर हम देखेंगे ना तो दोनों का आधार सेम है, हमारा दोनों का जो आधार है वो समान है। ये क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारे पास इस रेड भुजा मतलब लाल वाली भुजा पे आए हुए हैं, जिस वजह से क्या होगा, हमारे पास एक रूल होता है जो हमने क्लास 9 में देखा होगा, यहाँ पे थ्योरम था कि अगर कोई त्रिभुज दो समांतर रेखा और किसी एक बेस पर आते हैं, किसी एक आधार पर आते हैं ना, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो समान हो जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुज, देखो अपने पास लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है पहला, DBE और दूसरा कौन सा हमारे पास ECD, तो त्रिकोण ECD दोनों समांतर भुजा के बीच और एक ही आधार पर होने से दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब जिससे क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज है ना एक दूसरे के समान हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोण कौन सा हमारे पास DBE बराबर होगा हमारे पास ECD के, त्रिकोण ECD के। ये समीकरण आ जाएगा हमारे पास 7वां। अब हमारे पास कुल मिला के 7 समीकरण है, उस 7 में से हमारे जो मेन समीकरण है वो कौन से हैं, एक तो तीसरा, दूसरा छठा और एक लास्ट 7वां। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर तीसरा, छठा और 7वें से। ठीक है, समीकरण तीसरा, छठा और 7वें से। अब ये तीनों समीकरण की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो AD है उसका अनुपात DB बन जाएगा, मतलब AD बटे DB बराबर और AE बटे EC, तो AE बटे EC, जो कि हमें सिद्ध करना था। ओके, अब जाके पूरा होगा। नोट करना है क्या? तो मैं थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ। अपने ना अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन इसको पहले समझना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर है ना 6 का है। यहाँ पे लिखा है क्या, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक छोकरी વીજળીના ना थांबलाना तड़िए थी 1.2 मीटर सेकंड झड़पથી दूर जा रही है। तो सबसे पहले समझो अपने पास क्या है, यहाँ पे एक थांबला है, लाइट का एक थांबला है, और यहाँ पे थांबले से वो लड़की यहाँ से यहाँ तक, समझो कि लड़की का हाइट यहाँ पर है, बरोबर। और यहाँ पे दिया है क्या, जब वो 1.2 मीटर की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो पहले हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या थांबला है और ये हमारे पास क्या है, लड़की है, बरोबर। अब अपने पास क्या दिया है, सबसे पहले 90 सेंटीमीटर की लड़की है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो 1.2 मतलब मीटर में है। तो क्या करेंगे, पहले हम 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लड़की की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 90 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 0.9 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा 0.9 मीटर। देखो 0 से 0 कट गया और इस संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा तो वो 0.9 मीटर हो जाएगा। कौन कर रहा है ये गंदे काम? भाई तुम ऐसे काम करते हो? चलो मीथेन छोड़ रहा है।
चलो कोई नहीं, हम तक नहीं आया, तुम लोग सुनो। आएगा देखो अब आगे समझो, पहले कोई बात नहीं, नाक बंद करो और चलते हैं। कंट्रोल कंट्रोल, घर की खेती लग रही है मुझे लगता है। देखो अपने पास क्या है ना, बस 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 कंट्रोल। लड़की की जो ऊंचाई मतलब हाइट है ना, आज वो कितनी है 0.9 मीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब अपने पास यहाँ पे क्या दिया है, 1.2 मीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। अपने पास अब दूरी निकालेंगे। अब दूरी बताए 1.2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या बोला गया आगे, जो बिजली ना बोड़ो जमीन ना यहाँ पे समतल थी 3.6 मीटर ऊंचो हुए, तो अपने पास ये थामला है। अब यहाँ पे क्या बल्ब लगे हुए एक तरीके से, तो ऐसा थामले की जो ऊंचाई है वो कितनी है 3.6 मीटर दी गई है। आगे लिखा है तो 4 सेकंड पची तेना परछा यानी लंबाई शोधो। तो मतलब क्या, लड़की यहाँ से यहाँ आ गई, अब यहाँ पर खड़ी हुई ना, तो एज अ बल्ब से क्या हुआ, यहाँ पे परछाई बनी, परछाई। और हमें क्या है, ये जो लड़की है तो यहाँ पे परछाई बनेगी, तो अपने को क्या करना, परछाई निकालनी है इसकी लड़की की, बरोबर। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले नाम दे देते हैं A B C D और E। अब ए बी क्या है, थामला है लाइट का, DE क्या है, लड़की है, और जो EC है ना वो उसकी परछाई है। हमें परछाई की कीमत निकालनी है कि ऐसे परछाई कितनी लंबी है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी निकालेंगे। अब हम लिखेंगे गुणे में 4 सेकंड, 4 सेकंड बस लिखे ना, हाँ 4 सेकंड। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, बातें मत करो यार। 4 सेकंड, सेकंड से सेकंड काट देंगे तो हमारे पास 12 चौक 48, मतलब ये 4.8 मीटर हो जाएगा। सो कहने का मतलब है कि लड़की है ना यहाँ से यहाँ तक चलने में 4.8 मीटर मतलब चलती, एक तरीके से ऐसा मान लेता है 4.8 मीटर। अब क्या है, हमारे पास दोनों ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल है, हमारे पास ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल सी है ना वो कॉमन होगा। तो पहले अपने को साबित करना पड़ेगा कि ये एक कैसे सर्वांग त्रिभुज है, ठीक है। कैसे साबित करोगे पहले समझो, क्या हुआ, सेकंड से सेकंड काट दिया, 12 चौक 48 मतलब 4.8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर बचा था यहाँ पे। अब हमने दूरी निकाल दी, कैसे, उसने कितना चला लड़की ने, तो वो 4.8 मीटर चला। अब उसकी परछाई निकालने की, परछाई कितनी है, तो सबसे पहले हम साबित करेंगे, लेंगे हम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है पहला, ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC पर से। देखो हम पता है 9th के अंदर क्या करते थे, सिर्फ 3 रूल निकालते थे, जैसे हमारे पास साइड एंगल, साइड हो गया, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे अगर 2 बार हम एंगल निकाल देंगे ना तो भी हमारे पास सर्वांग समत्रिभुज साबित हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एंगल बी और एंगल ई दोनों में समान आ रहा है, तो लिखेंगे हम एंगल बी बराबर एंगल ई। ये दोनों को दोनों कैसे हमारे पास है, 90 डिग्री के कोण दोनों, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एंगल सी है ना ये बड़े वाले त्रिकोण में भी आ रहा है और यही एंगल सी छोटे वाले में भी आ रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल सी बराबर एंगल सी, तो दोनों में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये समान हो जाएगा, ठीक है, समान एंगल है। अब 2 बार एंगल आ गए, बस इतना आना इनफ है, तो अपने लिखेंगे त्रिकोण ABC सर्वांग सम है त्रिकोण DEC से। अब कौन से नियम से, तो लिखेंगे हमारे पास एंगल एंगल नियम से, नियम से। तो हमने साबित कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 का जो थ्योरम था हमारे पास, थेल्स का प्रमेय, वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, AB कहाँ पे, यहाँ पे BEC, अच्छा DEC था, जस्ट वेट, कोई दिक्कत नहीं है, DEC बरोबर। चलो छोटे छोटे, चलो वो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे एक बार मेंशन भी कर देते कि हम थेल्स के प्रमेय से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से। अब थेल्स का प्रमेय क्या होता है हमारे पास, जो लंब होता है उसके अपॉन में लंब आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB अपॉन में क्या होगा हमारे पास, DE बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जिस तरीके से हमने लंब लिया अब हम लेंगे यहाँ पे आधार। तो आधार कैसे लिखेंगे, हम आप लिखेंगे BC अपॉन में EC,
BC अपन में AC, क्योंकि 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है ना वो दोनों त्रिभुजों के लिए बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले पूरी लेंथ लेंगे, फिर हम छोटी लेंथ लेंगे, ठीक है। चलो अपने लिए स्पेस थोड़ी कम पड़ जाती है। चलो AB की कीमत कितनी है पास, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर बटे, और जो DE है, DE कितना है हमारे पास, 0.9 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लड़की की ऊंचाई ऑलरेडी निकाली है, 0.9 मीटर बराबर। अब हमारे पास BC की कीमत कितनी है, BC की, तो जो BC है ना, BC वो हमारे पास क्या है, ये 4.8 और यहाँ पे EC से मिलके बना है। तो ऐसा हमें रखना था, यहाँ पे X भी रख सकते हैं और EC भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BC को लिख दूंगा BE, मतलब 4.8 प्लस में यहाँ पे EC डाल देता हूँ, EC बटे, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, EC, तो अपन में AC है तो EC तो EC रहने वाला है खाली, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे हम, देखो मीटर से मीटर काट दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो इंटू में 10 नीचे आ जाएगा, नीचे से हटाएंगे तो इंटू में ऊपर चला जाएगा, ये 10 से 10 काटेंगे, 9 एका 9, 9 चौक 36, तो अपने पास बचा क्या, 4/1 बराबर 4.8 प्लस EC और बटे में EC। कोई किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EC का 4 से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, EC बराबर ये 4 EC बनेगा अपने पास, ठीक है। और 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4.8 प्लस EC, ये EC को एक कुल के दे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 EC माइनस का 1 EC एन बराबर 4.8, घटाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 3 EC बराबर 4.8, तो ये 3 से ये कटेगा, 3 एका 3, एक इधर चला गया, 3 से 18, तो अपने पास पॉइंट एक संख्या का पहले आएगा, तो आप लिखेंगे EC बराबर 1.6। अभी जो 1.6 मीटर होगा, तो कहने का अर्थ ये, हम जो EC निकाली उसकी कीमत क्या है, 1.6, तो बोल सकते हो कि लड़की की जो परछाई है ना वो 1.6 मीटर की होगी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में कि लड़की की परछाई कितनी होगी हमारे पास, 1.6 मीटर की होगी। क्लियर? कोई किसी को दिक्कत? ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर मतलब सेक्शन डी में होगा तो उस हिसाब से थोड़ा लेंथी तो होगा, ठीक है, तो बस खाली इसे समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, एक काटकोण त्रिकोणों वेद तेना पाया करता 7 सेंटीमीटर नानोच्छे, ये मैंने तुम्हें दिखाया था IMP में था ये वाला क्वेश्चन, शायद चैप्टर 4 का था ये, ठीक है। तो अपने पास पहले त्रिकोण बना लेते हैं, और ये काटकोण त्रिकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसे समझ लेते हैं वापस से, कि एक काटकोण त्रिकोणों वेद तेना पाया करता 7 सेंटीमीटर नानोच्छे। तो अपने पास हमारे पास पाया, उसकी कीमत तो दी गई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x लिख देंगे यहाँ पे। अब जो वेद, जो लंबाई है हमारे पास, लंबाई वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर छोटी है, तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस का 7। अब अपने पास यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कर्णीय लंबाई 13 सेंटीमीटर होए, तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, तो ABCD नाम दे देते हम, ABC। तो आगे बोला है, तो बाकी नहीं वे बाजू ना माप शोधो, हमें क्या करना है, यहाँ पे आधार और लंब दोनों का ही माप निकालना है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पे कोई मतलब है ना फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत? ऐसे मैंने क्या हिंदी में लिखा, थोड़ा सा क्या हुआ। अब कर्ण कितना दिया हमारे पास, 13, तो 13 का वर्ग बराबर आधार कितना अपने पास x, तो x का वर्ग प्लस लंब कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग। कैलकुलेशन 13 का वर्ग होता है हमारे पास 169 बराबर x स्क्वायर प्लस ये जो x माइनस 7 का वर्ग निकलेगा यहाँ पे, मतलब बोल सकते हो हमारे पास होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से कैसे निकलेगा हमारे पास, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत x, b की कीमत 7 और प्लस 7 का वर्ग। क्लियर?
अब ने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x एंड प्लस का 14 है। क्लियर इतना? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये x और ये x ऐड हो जाएंगे। ये जो 169 है इक्वल को उधर लेके जाएंगे अपने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये 2x हो जाएगा क्योंकि 2 बार एक्स स्क्वायर इसलिए, माइनस का 14x एंड प्लस का 49। ये जो 169 है इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा एंड बराबर आएगा 0। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 120। ये माइनस का 120 इसलिए आया क्योंकि 169 माइनस की बड़ी कीमत थी, इस वजह से। अब 2 कॉमन लेंगे जिससे क्या होगा, हमारे पास जो गुणनखंड है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए बाहर, तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर का 0। ये 2 बटे में जाएगा 0 के, वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा फैक्टर। तो बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60। तो क्या करते हैं, पहले पद का अंतिम पद से गुणा करते हैं, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालते हैं इसका 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो हमारे पास जो जितने भी फैक्टर्स आए हैं, मतलब जो गुणनखंड आए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कैलकुलेट इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमें 2 नंबर मिले और जिससे एक नंबर तैयार हो सके, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि 2 संख्या तैयार हो सके जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिल सके। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 3 15 और 15 गुणे 2 दूनी 4। देखो ये जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या 7 नहीं मिल रहा है, मतलब ये तरीका गलत है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 गुणे यहाँ पे 5 दूनी 10। आज ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 और 6 से 10 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और हमें तो 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 12 गुणे बचेगा क्या हमारे पास 5। तो इनको जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिल रहा है, मतलब ये संख्या हमारी राइट है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, एक बार कैलकुलेट करके चेक करना है। चलो, तो लिखेंगे यहाँ पे 12x और यहाँ पे 5x। अब बड़ी संख्या माइनस और छोटी संख्या प्लस, क्योंकि दोनों माइनस करेंगे तो जुड़ के 17 बन जाएगा, बाकी हमें चाहिए क्या 7, इस वजह से क्या करेंगे हम माइनस प्लस रखेंगे। एक्स प्लेट दोनों को क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x और माइनस का 60। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन में हमारे पास x बाहर आ जाएगा, तो अंदर आएगा x माइनस का 12 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस का 12। तो दोनों संख्या अलग लगेंगी, हमारे पास जो कॉमन नंबर आया है उसे अलग लिखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब माइनस 12 लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर प्लस का 12 और यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस का 5। तो कभी भी किसी की जो लंबाई आती है ना, लंबाई वो माइनस की नहीं आती, तुम्हें पता ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कीमत माइनस की तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बची गया x बराबर 12, मतलब हमारे पास जो x की कीमत है वो 12 आएगी। तो बोल सकते हो कि हमारा जो आधार है वो कितना है, 12 है। ठीक है, लिखेंगे हम आधार हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लंब की बात करूं तो क्या होगा, उस 12 में से 7 घट जाएगा, मतलब वो बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हमारे पास जो लंब है वो आएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बढ़े। अब इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो उसे देख समझ लेते हैं। ये है ना, देखो बोर्ड का पेपर है तो थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन भी है, थोड़ा इजी भी है, खाली थोड़ा अंडरस्टैंड के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि टीवी सेटना उत्पादके ત્રીજા વર્ષે 600 ટીવી અને 7મા વર્ષે 700 ટીવી બનાવ્યા છે। તે માને છે કે દરેક વર્ષે ઉત્પાદિત ટીવીની संख्या एक समान बढ़ती होवी जरूरी है। सो कहने का मतलब है, उसका कहने का मतलब ये, जैसे मान के चलो कि तीसरा साल है तो वहां पे कितना प्रोडक्शन किया उसने, तीसरे साल में हमारे पास 600 किया, 7वें साल में 700 किया, 8वें साल में 800 किया। इस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है, साल के हिसाब से लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे बोला है तीसरे वर्ष में कितना किया हमारे पास 600, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 600। 7वें साल में कितना किया
700, तो A7 बराबर कितना हो जाएगा 700। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ते माने 6 की दर एक वर्ष से उत्पादित त्रिवेणी संख्या एक समान बदलती जाए थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर श्रेणी बनानी समझते श्रेणी, तो हमारे पास पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, इस तरीके से मानना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और डी की कीमत निकालेंगे इनके आधार पर। चलो, तो क्या लिखेंगे हम इसे, ए प्लस 2D बराबर का, और उसे लिखेंगे ए प्लस 6D बराबर का 700। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए घट जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 4D आएगा, एंड बराबर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 100। माइनस से माइनस कट कर दिया, 4 बटे में ले लेंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, मतलब जो डी की कीमत आएगी वो आएगी हमारे पास 25। अब डी निकाल लिया, अब चाहिए क्या हमें, ए, तो यही डी की कीमत किसी भी एक समीकरण में डाल दो, चाहे पहले में डाल दो या दूसरे में डाल दो। तो पहले में डाल देते हैं, तो लिखेंगे ये पहला समीकरण और ये दूसरा, तो लिखेंगे डी की कीमत समीकरण किसमें, एक में रखने पर। समीकरण उठा लेंगे अपने पास, तो a प्लस 2D बराबर 600, तो a प्लस 2 और d की कीमत कितनी, 25 बराबर का 600। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस 50 बराबर का 600, 50 उधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या होगा हमारे पास, 600 माइनस का 50, घटाएंगे तो a की कीमत क्या मिल जाएगी हमारे पास, 550। अब ये a1 निकल आया, और मैंने तो बताया था कि अगर हमारे पास a और d आ जाए ना, तो हम कोई भी कीमत निकाल सकते हैं। अब हमारे पास पूछा गया है, उसके हिसाब से निकालते हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या बोला है उससे समझ लेते हैं। लिखा है प्रथम वर्षनु उत्पादन क्या होगा, तो हमारे पास जो प्रथम वर्ष है ना वो तो a ही है, तो लिखेंगे हमारे पास प्रथम वर्ष का उत्पादन 550 होगा, 550 होगा। दूसरे की बात करते हैं, इतना क्लियर। अब दूसरे में क्या बोला हमारे पास कि 10वां वर्षनु उत्पादन, तो 10वां वर्ष निकालेंगे, यहाँ पे 10वां वर्ष लिखेंगे, 10वां, अपने 10वें लिख देंगे, हिंदी है कंबाइंड हो जाता है गुजराती और हिंदी, 10वें वर्ष का उत्पादन। फॉर्मूला क्या हमारे पास, इसे A10 लिखेंगे क्योंकि 10वां वर्ष इसलिए, तो A प्लस 9D, A की कीमत कितनी है 550 प्लस 9 और D की कीमत कितनी है अपने पास 25, तो बराबर 550 प्लस 25 नंबर कितना होता है 225, तो 225 इनको जोड़ेंगे तो 25 और 50 75 और 5 और 2 7, तो हमारे पास जो 10वें वर्ष का जो उत्पादन होगा ना वो 775 होगा। ठीक है, 775, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादित त्रिवेणी संख्या शोधो, मतलब क्या करना है, हमें सब निकालना है, मतलब जोड़ निकालना सबका। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, लिखेंगे यहाँ पे एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब देखो एसएन है कितने वर्ष का बोला, 7 वर्ष का, तो ये S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2, a की कीमत कितनी है 550 प्लस n की कीमत कितनी है 7 माइनस 1 और d की कीमत कितनी है 25। नेक्स्ट स्टेप में 7/2 आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1100 हो जाएगा ये, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और 6 का 25 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, 150 बराबर 7/2 इनको जोड़ेंगे हमारे पास तो ये 1250 हो जाएगा। आपस में काटेंगे 2 से, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 1 इधर, 2 पंजे 10, तो अपने पास आया यहाँ पे 7 गुणे में 625, गुणा करेंगे 7 पंजे 35, हासिल कितनी आई 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, हासिल कितनी आई 1। अब 7 छिंग 42 और 1 43, तो हमारे पास 4375 टीवी सेट्स होंगे। ठीक है, और जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट वगैरह ऐसा कुछ?
डन। सर ये पूछ रहे हैं कि आप सरवाड़ा कहाँ लिखा है था आपने? यहाँ पे क्या बोला है, प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादित, कुल आया है ना, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि कब सरवाड़ा निकालना है, वो सारी चीजें। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर तो हो गया ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन से लॉन्ग ज्यादा है, पता है? ऐसा लगता है अंडर कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। अब अपने कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। बस बस बातें मत करो आंटी, और क्या है। देखो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीचे नु कोष्टक एक विस्तार में 25 परिवार ना खुराक नो दैनिक घर, देखो घर गथु खर्च बतावे छे। सो कहने का मतलब ये, हमें क्या है, अपने पास कुल मिला के ये जो परिवारों की संख्या है, बरोबर, उनका खर्च बताया हुआ है कि जैसे मान के चलो 4 परिवार ऐसे हैं जिनका डेली का खर्च 100 से लेके 150 रुपए तक है, 5 परिवार ऐसे हैं जिनका 100 से 200 है। इसी तरीके से यहाँ पे परिवार दिए और उनके खर्च बताया है कि उनका पर डे का खर्च कितना होता है। तो हमें क्या करना है, उस चीज का मध्यक निकालना है, मध्यक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, बरोबर। तो यहाँ पे क्या है, दैनिक खर्च है, दैनिक खर्च कीमत क्या हमारे पास 100 से लेके, तो 100 से लेके 150, बातें नहीं, 150 से लेके 200, 250, 300। अच्छा, अब अपने पास जो सेकंड है वो परिवार की संख्या है, परिवार की संख्या है। हम इसी को हम FI मानते हैं, FI। ये कितनी दी है, 4, 5, 12, 2 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसे UI वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, बरोबर। तो पहले निकालेंगे XI, और XI का मैंने निकालने का तरीका बताया था सबसे अच्छा, कि पहली और दूसरी कीमत के बीच का अंतर कितना है, 50, और 50 का आधा कर दो, कितना हुआ। अब पहली कीमत के साथ सीधा ऐड करते आओ, तो 125, दूसरे में 175, इंग्लिश नहीं आती, 225, 275 और 325। लो हमारे पास ये आ गई XI। अब निकालेंगे क्या, UI। तो UI का फॉर्मूला लगाएंगे। UI में क्या करना होता है कि XI के बीच में कोई कीमत माननी होती है। जैसे मान लो बीच वाली कीमत क्या हमारे पास 225, तो A माना, ऊपर जाओ तो हमारे पास क्या हुआ, देखो अब A मान लिया। अब A के सामने वाली कीमत हमेशा 0 होगी, ऊपर जाओगे तो -1, -2, नीचे आओगे तो 1, 2। अब हम निकालेंगे FI UI, FI UI। अब ये जो FI UI है ना, वो FI और UI का गुणाकार होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या है, FI कितनी है, 4, 4 और 2 का करेंगे तो -8, 5 का 1 से करेंगे तो 12 का 0 से करेंगे तो 2 का 1 से करेंगे तो, और 2 का 2 से करेंगे तो 4। अब यहाँ पे जो माइनस वाली संख्या उनको अलग ऐड कर लो, तो अपने पास आ जाएगा -13, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6। तो हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा FI UI, कितना आएगा हमारे पास, -7 आएगा, बरोबर, -7। यहाँ निकालेंगे अपने पास FI UI, तो सिग्मा FI कितना आएगा, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 5, 25 आएगा, बरोबर। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे FI निकाल लिया। अब जो कीमत चाहिए ना हमें, वो हम साइड में मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास सिग्मा FI कितना दिया है, 25, सिग्मा FI UI कितना दिया है, -7, H कितना दिया है, 50। यहाँ पे जो X होता है ना, XI, इनके बीच के अंतर का डिफरेंस होता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना, 50 का, यहाँ से यहाँ का 50, इस तरीके से, बरोबर। अब अपने पास क्या दिया है, H आ गया। A की कीमत कितनी दी है, 225। अब इतनी कीमत तो इनफ है, तो हम अपना फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू में H। तो बराबर A की कीमत कितनी, 225, यहाँ प्लस FI UI की कीमत कितनी, -7 बटे FI कितना दिया है, 25, और H कितना है,
तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 225, ये प्लस माइनस माइनस, 25 से का 25, 25 दूनी 50, ये 2 से अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, इनका आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 211 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मध्यक है वो हमारे पास आएगा 211, तो एक्स बार की कीमत हमारे पास 211 हमारा इसका आंसर। ओके क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, सो बढ़े हम नेक्स्ट पे। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग है और थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पे लिखा है जो नीचे आपेल आवृत्ति वितरण मध्यस्थ 28.5 है। हमारे पास मध्यस्थ बोले तो हमारे पास कैपिटल एम है, कितना दिया 28.5 है। अब लिखा है तो x अने y की कीमत शोधो, मतलब हमें x और y निकालना है। अब निकालेंगे कैसे समझो, पहले सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, कितने दिया यहाँ तक। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, ये आवृत्ति है, आवृत्ति, ये जो आवृत्ति ना इसको हम एफ आई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एफ आई। कीमत कितनी दी है 5, x 20, 15, y और 5। चलो, और यहाँ पे अपने पास कुल कीमत कितनी दी है नीचे 60, बरोबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सी एफ भी निकालते हैं इसके अंदर, तो सी एफ निकालेंगे। सी एफ को अपने हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी। सी एफ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं एफ आई को जोड़ते हुए चले आते हैं, तो पहले 5 सेम रखेंगे, फिर 5 प्लस एक्स, नेक्स्ट में 25 प्लस एक्स, नेक्स्ट 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास ये जो कीमत होती है ना, कीमत ये एन की कीमत होती है और हमें एन की कीमत दी भी गई है, तो हम क्या करेंगे इसकी कीमत के बराबर ये रख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स मतलब 45, जस्ट वेट, यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, 45 उधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस का 45, तो x प्लस वाई की कीमत क्या निकलेगी हमारे पास 15 आएगी। अब ये जो कीमत 15 आई है ना, इसको हम यहीं पे पेंडिंग छोड़ देंगे और इसको बता देंगे सभी के नंबर। अब हम अपना कैलकुलेशन निकालेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ अदर कलर से, जैसे रेड है तो बराबर। देखो अब हाईलाइट के अंदर अपने पास समझना 28.5 दिया है, जब अपने पास मीडियन अपने इसको मध्यस्थ बोलते हैं, जब मध्यस्थ अपने पास दिया हो, कितना दिया 28.5, तो हमेशा वर्ग अंतराल में चेक करेंगे। अब वो 28.5 किस में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है, तो हमारे पास मैं हाईलाइट करूँ, ये देखो ये रेड और ये वाली कीमत ये हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो कीमत है वो कौन सी है, देखो ये कीमत हमारे पास हो जाएगी एल बराबर, वाह ये भी हाईलाइट हो गया, चलो एल हो जाएगा। बीच वाली कीमत है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा एफ, और ये वाली जो कीमत होगी वो होगा सी एफ बराबर। अब जो भी कीमत है सब साइड में ले लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं इसको। चलो, तो एल की कीमत कितनी है हमारे पास 20, एफ की कीमत कितनी है 20 और सी एफ की कीमत कितनी है 5 प्लस एक्स। अपने पास मध्यस्थ का फॉर्मूला ले लेते हैं सीधा, ठीक है, और तो कुछ जरूरत नहीं। हाँ एक चीज और जरूरत है, एन बराबर। तो एन कितना दिया हमें 60 दिया है, एन बटे 2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास 30। कीमत रखते हैं, कीमत होगा हमारे पास कैपिटल एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस का सी एफ बटे एफ, इंटू में क्या आएगा एच और बाकी रह गया एच भी निकाल लेते हैं। एच कितना होगा हमारे पास 10, क्योंकि सबके बीच में हमारे पास 10 का ही अंतर है बराबर। रखेंगे यहाँ पे बराबर एल की कीमत कितनी है अपने पास, एल की कीमत दी है 20 प्लस एन बटे 2 कितना है सी एफ 5
प्लस एक्स, एफ कितना दिया है 20 और एच, और हमारे पास जो एम है ना वो 28.5 पहले से दिया गया है, हमारे पास कैपिटल एम पहले से दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। 20 को आगे लेके आएंगे तो 28.5 माइनस का 20 बराबर, ये 10 का 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे बराबर देखो 30, ये माइनस अंदर गुणा करेंगे माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस का x बटे में 2, घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8.5 बराबर यहाँ 25 माइनस का x बटे 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.0 आएगा, तो लिखेंगे 17.0 बराबर 25 माइनस एक्स। तो कभी भी पॉइंट के बाद जीरो आए ना वो कोई मतलब का नहीं होता, तो बच्चे का 17, 25 को भी लेके आते हैं, तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस का एक्स, घटाएंगे तो अपने पास लगभग -8 हो जाएगा और बराबर माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कटेगा, मतलब जो एक्स की कीमत कितनी आएगी। अब जो हमारे पास कीमत x की 8 आएगी ना उसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। लिखेंगे x की कीमत समीकरण किस में रखेंगे 1 में, समीकरण उठा लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 15, x की कीमत 8 है प्लस y बराबर 15, 8 उधर ले जाएंगे तो y बराबर 15 माइनस का 8, घटाएंगे तो y की कीमत क्या मिलेगी 7, मतलब हमारे पास जो x की कीमत है वो 8 है और y की कीमत कितनी है 7 है। यही दो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत? ओके 2 मिनट में है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या ये छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। यहाँ पे बोला है कि सरकी रीते चेपाला मतलब चिपेला 52 पत्तानी थोकड़ी माथी, अच्छा थोड़ा आराम से बातें नहीं करनी है, थोकड़ी माथी एक क्या लिखा है पत्तू काढ़वा में आवे, तो अभी उन पत्तों में से कौन सा काढ़ा जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे अपने पास सबसे पहला है कुल पत्ते दिखते हैं, हमारे पास कुल पत्ते कितने, ठीक है, तो अपने लिखेंगे यहाँ पे कुल पत्ते कितने होंगे हमारे पास 52। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास पहले में क्या लिखा है लाल रंग पत्ता, ठीक है, हमारे पास लिखेंगे लाल रंग का चित्र वाला पत्ता, ठीक है, चित्र वाला पत्ता। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो लिखेंगे P ऑफ E1 बराबर, ऊपर लिखेंगे हम पसंद किया गया पत्ता, पसंद किया गया पत्ता, और बटे हो जाएगा हमारे पास कुल। तो अपने पास पसंद कौन सा किया जा रहा है लाल रंग का चित्र वाला पत्ता, तो लाल रंग के जो चित्र वाले पत्ते हैं ना वो कुल मिला के होते हैं 6, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे 52, काटेंगे इसे 2 से, यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 26, अब ये कटेंगे नहीं तो हमारा आंसर होगा यही। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला हमारे पास लाल नो गुलाम। अब लाल नो गुलाम बोल रहे हैं तो हमें लाल रंग का हमें क्या करना है गुलाम निकालना है, ठीक है, लाल रंग का हम जैक बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या हुआ लिखेंगे लाल रंग का गुलाम, तो हमारे पास अच्छा लाल रंग का गुलाम नहीं, इसको शायद पान का बोलते हैं, पान का गुलाम बोलते हैं। ये जो लाल रंग नहीं है यहाँ पे पान है, क्योंकि गुजराती में लाल बोलते हैं उस पान को। अब लिखिए पान, ये पान का गुलाम होगा, ठीक है ना, पान का गुलाम। तो पान का जो गुलाम होगा ना वो हमारे पास होगा 1, तो मैं इस बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, P ऑफ E2 बराबर यहाँ पे होगा 1 बटे में 52, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे की, तो तीसरे में लिखा हमारे पास काला रंगो एको हुए, तो काले में हमारे पास 2 कैटेगरी आती हैं, तो एक हमारे पास क्या दोनों में से एक एक पत्ते आ जाएंगे, जिसमें जैसे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आएगी, तो लिखेंगे यहाँ पे काला रंग का पत्ता, ये भी पत्ता इक्का 2 मिनट, हाँ अपने इक्का बोलते हैं हिंदी में, जो फायर से करके
स्क्रीनशॉट सबसे बेस्ट है, स्क्रीनशॉट पाड़ लो। लेकिन पाड़ना ऐसे ना कि यहाँ पे बीच में कुछ आना नहीं चाहिए तरीके से। कैसे कैसे मतलब कैसे पारते हैं? अरे इस तरीके से। चलो देखो, अब काला रंग का एक पत्ता इक्का हो उसके बारे में बात की जा रही है, तो हम लिखेंगे P ऑफ E3 बराबर। अब हमारे पास अगर बात करें तो कितने हमारे पास 2 और 2/52 काटेंगे, हमारे पास क्या होगा 1/26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे में क्या बोला है, एक को ना होए मड़वानी संभावना शोधो। तो अगर मैं इक्को को निकालता हूं, मतलब इक्का को निकालता हूं ना, तो इक्का हमारे पास कुल मिला के 52 पत्तों में से 4 होते हैं, उस 4 पत्तों में से मैं इक्का हटा दूंगा तो बचेगा कितना 48। ठीक है 48। तो अपने पास आएंगे हमारे पास P ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट में जो पूछा गया है। क्या पूछा है हमारे पास, इक्का ना हो, इक्का ना हो उसकी संभावना। तो अपने पास इक्का ना हो संभावना कितने 48 है। 48 पत्तों के अंदर क्या होता है ना, इक्का नहीं होता है, तो अपने पास फॉर्मूला होगा P ऑफ E4 बराबर अपने पास आ जाएगा हमारे पास क्या 48/52, इसे काटेंगे तो हमारे पास 24/26 और काटेंगे तो हमारे पास क्या होगा 12/13 होगा, 12/13 होगा यहाँ पे। फाइनल आंसर हमारे पास 12/13 होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। इस बार अपने पास क्या बोला है, तकनी एक रमतमा गोड़ फरतू तीर हुए छे। अपने पास क्या है, एक घड़ी दी गई इस तरीके से, और उस घड़ी में हमारे पास कुल नंबर कितने 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो तीर में हमारे पास कुछ इस तरीके से डायरेक्शन करता है किसी भी एक नंबर को। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, पहले कुल नंबर लिखेंगे हम, कुल संख्या कितनी आएगी 3 आएगी, सॉरी 8, कुल संख्या हमारे पास 8 आएगी। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पॉइंट में क्या बोला है, लिखा ते 8 तरफ निर्देश करे तेनी संभावना। तो मतलब क्या है, जो तीर है ना वो सिर्फ 8 को बताता है खाली। ठीक है ना, लिखेंगे तीर 8 की तरफ, 8 के तरफ हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या, वो 8 जो नंबर है ना वो कुल 8 में से कोई एक नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, P ऑफ E बराबर यहाँ पे होगा, ठीक है, पसंद की गई संभावना, देखो यहाँ पे ना अपना ना स्टेटमेंट अपने तरीके से लिख सकते हो। तुम यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हो कि तीर 8 की तरफ हो ऐसा, और बटे में कुल। अपने जो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट फॉर्मूला, वो हम अपने आधार पर कर सकते हैं, और बटे में आ जाएगा हमारे पास कुल। तो अपने पास यहाँ पे पसंद किसको जगह किया जा रहा है 8, तो 8 वो 8 नंबर में से कोई एक है, तो 1/8 हमारा आंसर होगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बोला है अयुग्म संख्या तरफ निर्देश करे तेनी संभावना। तो हम अयुग्म की बात करें ना, तो हमारे पास कुल मिला के 4 नंबर होते हैं, क्योंकि अयुग्म में हमारे पास कौन कौन सा आता है 3 5 7। ठीक है, 2 भी हमारे पास नहीं, 2 तो सही है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या अयुग्म कितने हैं, अरे एक भी लेना पड़ेगा, हाँ एक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी हमारे पास अयुग्म है। देखो अयुग्म को अपने हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी है, 1 3 5 7। तो हमारे पास कुल संख्या है 5 4 है, तो लिखेंगे हमारे पास विषम संख्या। विषम संख्या कितनी संख्या हमारे पास 1 3 5 और 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ E बराबर। अब फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 4/8 काटेंगे इसे, 4 के 4 4 दूनी 8, तो हमारे पास 1/2 इसकी संभावना निकलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कर्ता मोटी संख्या तरफ निर्देश करे तेनी संभावना। तो 2 कर्ता का मतलब क्या है, 2 से बड़ी संख्या है। तो 2 से बड़ी कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्या है जो 2 से बड़ी है। ठीक है, मैं अब लिख देता हूँ स्टेटमेंट में 2 से बड़ी संख्या। अपने पास यहाँ पे 2 से बड़ी कौन कौन सी होंगी हमारे पास, 3 4
5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे पी ऑफ ई, यहाँ पे लिख सकते हो 2 से बड़ी संख्या और बटे कुल संख्या, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कितने हमारे पास संख्या ऊपर, 6 बटे में 8। काटेंगे हमारे पास 2 3 6, 2 चौक 8, कटेगा नहीं तो हमारा आंसर। एक लास्ट चौथा बोला गया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। 9 करता है नानी संख्या तरफ निर्देश करे, तो हमारे पास 9 से छोटी थी सभी संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास 9 से छोटी संख्या, तो वो हमारे पास 1 से लेके 8 तक पूरी होंगी। 1 से 8 सभी आ जाएंगी वो तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास पी ऑफ ई बराबर ऊपर 8 बटे में कुल कितनी है 8, 8 से 8 कटेंगे तो 1, जो कि हमारा क्या होगा आंसर। तो यही सारे हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। चलो तो मैं साइड में हो जाता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख सको। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए राधे राधे।